एक सुनसान रात थी। उस पत्थर पर अजीब से निशान खुदे थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा के रहस्य। आरुषि, एक होशियार और निडर वैज्ञानिक, उस पर काम कर रही थी। जैसे ही उसने अपने औजार उठाए और पत्थर के चिन्हों को छूना शुरू किया, रोशनी तेज होती गई और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आरुषि ने आंखें खोली तो खुद को पाया एक घने अजंबी जंगल में। नीचे नरम मॉस, आसपास लंबे लंबे फर्न्स और ऊपर से गुजर रहा था एक ब्राकियोसोरस। वो एक पाल के लिए स्टंट थी। फिर साइंटिस्ट फोन का जज्बा जाग उठा। उसने ट्यूरेंट कैमरा निकला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर कदम पे नए जीव मिल रहे थे। शांति से रास्ता रहा था। गोर एंक्योसोर्स अपनी धीमी चाल में निकल रहे थे और ऊपर टेरानोडन्स आसमान में घूम रहे थे। जंगल का हर कोना एक नया वंडर था। एक नदी के किनारे जब वो पानी पी रही थी, तभी दो छोटी कॉम्पीज कॉक्सोग्नाथस उसके पास आ गई। क्यूरियस सी आंखों से उसके जूतों को सुंघती रही। आरुषि हंसी और एक फोटो खींच ली। रात होने लगी थी। उसने ब्रांचेस का उसे करके एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया। अपनी साइंटिफिक नॉलेज से फायर बनाई और एक छोटा रेन कैचर भी सेटअप किया। वो कैमरा में अपने सर्वाइवल टिप्स रिकॉर्ड करती रही, जैसे कि जंगल उसका नया लैब हो। वह रात में आग जलाकर बैठ गए और FIR अगली सुबह उसने एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास जाकर थोड़ा आराम किया। तभी एक स्टेगोसोरस आया जो पानी पीने लगा। दोनों ने एक दूसरे को शांत संवेदनशील नजर से देखा। ये पाल था सुकून का, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जमीन अचानक कांपने लगी। दूर से एक ठंडी हवा और भयानक गूंजन सुनाई दी। आरुषि ने पलट कर देखा, एक टी-रेक्स उसकी तरफ दौड़ रहा था। जमीन उसके कदमों से हिल रही थी। वो ट्यूरेंट कैमरा और बैग लेकर भाग गई। जंगल के थिक अंडरग्रोथ के बीच कभी एक पठार के ऊपर से, कभी किसी फॉलन ट्री के नीचे से निकलती रही। एक नैरो रेवाइन मिला, जिसमें गिरती छलकती वो अंदर घुस गई। रेवाइन के नीचे एक अंधेरी केव थी, लेकिन वहाँ कुछ था। दो चमकती आंखें उससे घूर रही थी। फिर पूरा रैप्टर्स पैक सामने आया। आरुषि ने एक शार्प पठार उठाया। एक रैप्टर्स ने जंप किया, लेकिन उसने चीख के साथ उसके स्नाउट पर वार किया। मुश्किल से वो एक छोटी सी क्रेविस से निकलकर बाहर आई। आरुषि ने एक बढ़िया जगह देखे और वो वहाँ रुककर खुद को दवाई लगाने लगी और थोड़ा आराम करके। थोड़ी देर बाद एक जंगल के बीच उससे कुछ पुराने पठार मिले, सिंबल्स से भरे हुए, बिल्कुल उस पठार जैसे। उसने नोटबुक निकाली, स्केचेस बनाए और सिंबल्स का एनालिसिस किया। तब उससे समझ आया ये एक पोर्टल था, लेकिन एक्टिवेट तभी होता जब सूर्य ग्रहण हो। जैसे ही उसने ये सोचा, एक और काम और वोल्केनो से धूल निकलने लगा। जंगल में ऐश गिरने लगा और तब एक कार्नोटोरस रश से निकलकर उसकी तरफ चला। आरुषि ने बिना वक्त गवाए डिवाइस उठाया और रूइंस की तरफ दौड़ लगाई। वोल्केनो एक्टिव हो चुका था और कार्नोटोरस उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हर कदम एक जैन थी। रूइंस उसके पीछे भागता रहा। अगर तक पहुंचते ही उसने डिवाइस सॉकेट में फिट किया। जैसे हाई एक्लिप्स हुआ, पठार चमक उठा और एक स्वर्लिंग वोर्टेक्स खुल गया। कार्नोटोरस एक और लीप लेने ही वाला था, लेकिन आरुषि ने पोर्टल में जंप लगा दिया। सब कुछ वापस फेड होने लगा और अगला सीन लैब में वापस। सब कुछ बिखरा पड़ा था। पठार अब टूट चुका था। आरुषि जमीन पर पड़ी थी, सांस ले रही थी, जिंदा थी। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने धीरे से उठकर एक फॉसिल उठाया, अपने चेहरे से मिट्टी साफ की और कैमरा की तरफ देखकर बोला, दैट वाज नॉट अ फेट। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल और सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करके कमेंट करो।